डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज चैप्टर नंबर 6 सॉल्यूशंस के अंदर हम स्टडी करने वाले इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी। आज हमने ये देखना है कि टेम्परेचर को इंक्रीज या डिक्रीज़ करने पर सॉल्युबिलिटी के ऊपर क्या इफेक्ट होता है। आमतौर पर यह कहा जाता है कि टेम्परेचर के इंक्रीज़ करने पर सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ होती है, लेकिन ये बात हमेशा के लिए दुरुस्त नहीं होती, क्योंकि डिफरेंट साल्ट्स की डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स होती हैं। कुछ साल्ट क्या होते हैं, कुछ साल्ट सोल्यूशन की फॉर्मेशन के अंदर जो होते हैं वो हीट को एब्जॉर्ब करते हैं, कुछ हीट को क्या करते हैं, हीट को रिलीज़ करते हैं, और कुछ के अंदर हीट का डिफरेंस बिल्कुल नहीं आता कि ना तो वो हीट को एब्जॉर्ब करते हैं और ना ही रिलीज़ करते हैं। आज हमने इनको स्टडी करना है कि ऐसे साल्ट जो हीट को एब्जॉर्ब करते हैं उनके ऊपर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है। तो बात कर लेते हैं पोटाशियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट और पोटाशियम क्लोराइड को जब हम टेस्ट ट्यूब के अंदर ऐड करते हैं। टेस्ट ट्यूब के अंदर वाटर सॉल्वेंट है, जब हम ऐड करते हैं तो क्या होता है, टेस्ट ट्यूब कोल्ड हो जाती है और ये सॉल्यूशन की फॉर्मेशन के लिए एक एंडोथर्मिक प्रोसेस बन जाता है। यानी हम इसको हीट देंगे तभी इसकी सॉल्यूशन की फॉर्मेशन होगी, यानी सॉल्यूट और सॉल्वेंट में हीट ऐड करेंगे तो सॉल्यूशन बनेगा। ऐसे साल्ट जिनमें हीट एब्जॉर्ब होती है, इनकी अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो इनकी सॉल्युबिलिटी क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। एक साल्ट NaNO3 ग्राफिकली आप देखें तो ये मैंने सॉल्युबिलिटी को y एक्सिस पे और टेम्परेचर को x एक्सिस पे लिया हुआ है। अगर हम इसका टेम्परेचर जो है इसका 30 to 40 के दरमियान राइज अप करते हैं तो इसकी सॉल्युबिलिटी 70 से 100 की लाइन को टच कर जाती है, यानी इसकी सॉल्युबिलिटी क्या हुई है, इंक्रीज हुई है। अब हमारे पास दूसरी तरह के साल्ट हैं। इनको स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ी इनकी रीज़न बता दूं कि ये हीट को एब्जॉर्ब क्यों करते हैं, इनकी को हीट क्यों देनी पड़ती है। एक्चुअली होता यह है कि इनके सल्यूट की अट्रैक्टिव फोर्सेस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती हैं। इसमें क्या होता है, इनको ब्रेक करने के लिए हीट चाहिए होती है। ये अपने सराउंडिंग से हीट लेते हैं, यानी टेस्ट ट्यूब से इन्होंने हीट ले ली और सॉल्वेंट से हीट ले ली, तो इसमें क्या होता है, जो सराउंडिंग का टेम्परेचर होता है वो डिक्रीज हो जाता है और टेस्ट ट्यूब ठंडी हो जाती है। ऐसे सॉल्यूशन की फॉर्मेशन करवाते वक्त आपको क्या करना पड़ता है, खुद से हीट देनी पड़ती है, यानी एंडोथर्मिक प्रोसेस बनाना पड़ता है। और ऐसे सॉल्यूट इसलिए इनकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है, राइज अप हो जाती है, और यानी टेम्परेचर के इंक्रीज करने पर। अब सेकंड की बात करते हैं, हीट इज गिवन आउट, ऐसे साल्ट जो हीट को रिलीज करते हैं, यानी जो एक्सोथर्मिक प्रोसेस का जिसमें एक्सोथर्मिक प्रोसेस की फॉर्मेशन होती है। अब आप देखें यहाँ पे सॉल्यूट, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन बनाते वक्त ये हीट को क्या करेंगे, रिलीज करेंगे। हमारे पास साल्ट जैसे लिथियम सल्फेट है और सीजियम सल्फेट है, ये साल्ट जैसे ही हम टेस्ट ट्यूब वाटर के अंदर ऐड करते हैं तो ये क्या हो जाती है, टेस्ट ट्यूब हॉट हो जाती है, ठीक है, क्योंकि ये हीट को रिलीज करते हैं। इनके अंदर क्या होता है, सॉल्यूट सॉल्वेंट के दरमियान, इनकी सॉल्यूट के दरमियान वेरी वीक फोर्सेस होती हैं जो पहले से ही ब्रेकेबल होती हैं और बाद में मजीद हो जाती हैं। अब हमारे पास इनके जो है सॉल्युबिलिटी का इफेक्ट देखते हैं। ऐसे साल्ट जिनमें हीट इनकी रिलीज होती है वो क्या होता है, इनकी सॉल्युबिलिटी हमेशा डिक्रीज होती है। टेम्परेचर के इंक्रीज करने पर इनकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है। इनको ग्राफिकली देखें तो मैंने एक साल्ट लिया हुआ है, सीजियम सल्फेट का साल्ट लिया हुआ है, 20 ग्राम इसकी सॉल्युबिलिटी थी नॉर्मल। जब हमने इसे 30 टेम्परेचर जो है प्रोवाइड किया, 30 के करीब जब इसका टेम्परेचर पहुंचा तो इसकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होकर 10 ग्राम से भी कम होगी। ये सारी सॉल्युबिलिटी मैंने इन साल्ट्स की वाटर के अंदर दी हुई है। अब नो चेंज पे आते हैं। हमारे पास कुछ साल्ट होते हैं जैसे NaCl, क्योंकि ये सराउंडिंग से ना तो हीट इमिट करते हैं ना एब्जॉर्ब करते हैं, इसलिए इनके अंदर लिटिल बिट डिफरेंस होता है, तो इनमें कोई हीट का चेंज नहीं होता। इनकी भी सॉल्युबिलिटी स्लाइटली इंक्रीज होती है, बहुत थोड़ी अमाउंट में लेकिन इंक्रीज होती है। NaCl को अगर आप ग्राफ में देखें तो 30 से 40 ग्राम, 35 ग्राम इसकी सॉल्युबिलिटी अमूमी थी। इसको जब हमने 100 टेम्परेचर तक रेज अप किया तब भी इसकी सॉल्युबिलिटी बामुश्किल से 40 ग्राम थी, ठीक है। ये हमारे पास आज का टॉपिक था। ये एग्ज़ाम के अंदर लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों ने अच्छे से प्रिपेयर करना है। और इसमें कोई ख़ास बात नहीं है, बस आपको साल्ट के नेम आने चाहिए और इनका पता, इनके रिजल्ट्स का पता होना चाहिए कि जब हीट एब्जॉर्ब होती है तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी, जब हीट रिलीज होती है तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी, और जब नो चेंज होता है तो फिर स्लाइटली इंक्रीज होती है। और साल्ट के नेम भी MCQs के तौर पर आ जाते हैं। अल्लाह हाफिज़।